वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 जून 2022 और 13 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। अच्छा, इस बार के बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या है? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड लेबर। क्या है? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड लेबर। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको ILO मनाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे मनाती है। ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, यानी कि 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और ILO के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? गाय राइडर। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, यहाँ पे जून है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया और 1 जून को वैश्विक मातृत्व दिवस मनाया गया और 1 जून को ही वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया गया। तो जून में अब तक ये इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं? तो अभी महाराष्ट्र को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये 3 नए वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से हैं? लोनार, कोलामार्ग और मुक्ताई भवानी। ये 3 नए वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र को मिले हैं। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अभी जेन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च हुआ। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। अच्छा, महाराष्ट्र में लोनार झील है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश ने दोनों देशों के बीच पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया? तो अभी रूस और चीन ने दोनों देशों के बीच पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये रूस और चीन के बीच राजमार्ग पुल है और किस नदी पर बना है? अमूर नदी पर बना है। ये रूस के ब्लागोवेंस्टेस को चीन के ही से कनेक्ट करेगा। रूस में एक जगह है ब्लागोवेंस्टेंस्क और चीन में जगह है ही। इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लॉन्च किए हैं? तो अभी विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ग्रीन
ओपन एक्सेस रूल, ये रिन्यूएबल एनर्जी कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए है और इसे विद्युत मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अच्छा, विद्युत मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम पे हमारे मंत्री कौन है? RK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो अभी मलेशिया अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इसका क्या मतलब है? तो मलेशिया में 11 ऐसे अपराध हैं जिनका रिजल्ट मृत्युदंड ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर इन 11 में से कोई भी एक अपराध किसी ने भी किया है तो उसको मृत्युदंड ही मिलना था, लेकिन अब मलेशिया ने इसके और दंड पर विचार करने का फैसला किया है, यानी कि अब मृत्युदंड के अलावा और भी दंड दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक क्या था कि सिर्फ मृत्युदंड। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जेस्ट मनी के साथ साझेदारी की है? तो अभी ICICI बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए जेस्ट मनी के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ICICI बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बड़ोदरा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $55 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्सिम लिखा है, एक्सिस बैंक नहीं है, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसने अभी श्रीलंका को $55 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। अच्छा, एक्सिम बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। अच्छा, एक्सिम बैंक के MD कौन है? हर्षा बंगारी। कौन है? हर्षा बंगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए पैनल गठित किया है? तो अभी तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए पैनल गठित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप अभी तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीती है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के थुथुकुडी में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने नान मुदुलवन योजना शुरू की है। अच्छा, जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिल थाई बजतू को तमिलनाडु ने अपना राजकीय गेट घोषित किया है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ये हर बार मैं आपको बताता हूँ, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यहाँ पे अभी बाघों की आबादी 2 गुना हो गई है, इसलिए इसे TX2 अवार्ड मिला था। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूनाइटेड नेशन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई हैं? तो अभी रबाब फातिमा यूनाइटेड नेशन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है रबाब फातिमा और यही यूनाइटेड नेशन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई हैं। अच्छा, अभी पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में SL थाउसेन को नियुक्त किया। डॉक्टर स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं।
और एक नाम ये लिखा है बंदिता शर्मा। बंदिता शर्मा कर्नाटक की नई महासचिव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अभी दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को 2-1 से हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया ने जीता, तो यह है मैप में साउथ कोरिया। आप नीचे देखिए, यह है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? यून सुक योल। कौन है? यून सुक योल। अच्छा, इस मैप से एक क्वेश्चन बन जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो अभी डे गुकेश ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डे गुकेश और एनो ने ही सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी जिनेवा में WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो लुएला। कौन है? नगोजी ओकोंजो लुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने का घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो अभी इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनको 2023-24 के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अच्छा, स्थायी सदस्य कौन से हैं? P5 कंट्री बोलते हैं। कौन सी हैं P5 कंट्री? US, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना। ये P5 कंट्री हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर हैं UNSC के। और ये जो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड हैं, इनको नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर को लॉन्च किया है? तो अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाव नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई थी। विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय एक किताब कोष जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ था। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में माई गॉव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है। जम्मू कश्मीर में दच्च ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया? तो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।